विमानन मंत्रालय ने बोइंग 737 विमानों के परिचालन पर लगाई रोक। अदिस अबाबा में हुई विमान दुर्घटना को देखते हुए उठाया कदम। पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्देश। कहा 6 महीने सेवाकाल वाले अफसर को भी डीजीपी बनाने पर हो सकता है विचार। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर। महासमुंद के 5 विकासखंड मुख्यालयों में मतदान दलों का प्रशिक्षण। और राजनांदगांव पुलिस ने बरामद किया माओवादियों का हथियार भंडार। जमीन में दबाकर रखे गए थे हथियार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। भारत ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। ये फैसला अदिस अबाबा में इथियोपियाई एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान की दुर्घटना को देखते हुए लिया गया है। इस दुर्घटना में 4 भारतीयों सहित 157 लोग मारे गए थे। नागर विमानन मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए इस फैसले की सूचना दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इन विमानों का परिचालन समुचित सुधारों और सुरक्षा उपाय करके सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होने तक रोका जाएगा। भारत की निजी विमानन कंपनियों स्पाइस जेट के बेड़े में 12 बोइंग 737 मैक्स 8 विमान हैं, जबकि जेट एयरवेज के पास ऐसे 5 विमान हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में नियामकों, एयरलाइंस और विमान निर्माताओं के साथ निकट परामर्श करता रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों पर अपने पिछले वर्ष के आदेश को और अधिक स्पष्ट किया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि जिन अधिकारियों का सेवा काल कम से कम 6 महीने बचा हो, उन्हें भी पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीजीपी पद के लिए पैनल बनाया जाना पूरी तरह योग्यता पर आधारित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने एक संशोधन याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राज्य सरकारें 3 जुलाई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों का दुरुपयोग कर रही हैं। प्रकाश सिंह की याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपेक्षा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष पुलिस सुधारों के बारे में कई निर्देश जारी किए थे। न्यायालय ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने पर रोक लगा दी थी। लोकसभा चुनाव के लिए महासमुंद जिले में निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। आज जिले के 5 विकासखंड मुख्यालय में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। इस बार चुनाव में 2 नई चीजें जुड़ी हैं। पहला, पीठासीन अधिकारी और मतदान दल को अपनी उपस्थिति सी टॉप मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करानी होगी। और दूसरा, प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग बूथ बनाया जाएगा। मास्टर ट्रेनर हिमांशु भारती ने बताया कि मतदान दलों को ईवीएम की कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बीच में भी सी टॉप सबसे पहली चीज आई हुई है। जैसा कि हमारे अभी उपस्थिति हमारी सी टॉप्स की मदद से हो रही है। सभी के आदेश में क्यूआर कोड जनरेट किया गया है और उस क्यूआर कोड के मोबाइल के थ्रू ही वो स्कैन कर रहे हैं। दूसरी ओर क्लास का हमको क्यूआर कोड प्राप्त हुआ है जो 2 घंटे के लिए ही वैलिड होता है। यदि हमारा 2 बजे ट्रेनिंग है तो हम 2 से 4 के बीच में ही अटेंडेंस को इन की स्थिति में कर पाएंगे और आउट या समाप्त होने की स्थिति में भी 2 घंटे के लिए ये हमारा बारकोड दूसरा हमको मिलेगा एसडीएम साहब के माध्यम से, उसे हम उसके द्वारा स्कैन करते हैं, तभी उपस्थिति दर्ज होती है। इसके अलावा जो ईवीएम है, प्रमुख रूप से वीवीपैट पिछली बार भी हमने विधानसभा उपयोग किया, उसका हम बिल्कुल प्रैक्टिकल कैसे करके देखना है, सीलिंग आदि कार्य हैं। पिछली बार जो छोटी छोटी कमियां या भूल हुई हैं उन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखे हैं। नए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जैसे अभी मतदाता पर्ची का उपयोग इस बार प्रतिबंधित कर दिया गया आयोग के द्वारा, जो विधानसभा में पहचान के लिए मान्य थी। इसी प्रकार से जो मोबाइल है वो 500 मीटर दूरी तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस तरह से कुछ नए जो निर्देश हैं उस पर विशेष जोर दे रहे हैं हम लोग।
जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सुनील जैन ने बताया कि चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 16,32,963 मतदाताओं के लिए 1866 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। गरियाबंद के जिला दंडाधिकारी श्याम धावड़े ने लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उन्होंने लाइसेंसधारियों से 7 दिन के भीतर अपने हथियार नजदीकी थाने अथवा लाइसेंसी डीलर के पास जमा करने के आदेश दिए हैं। सूरजपुर कलेक्टर दीपक सोनी ने पेट्रोल पंप संचालकों को लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित मात्रा में पेट्रोल डीजल के स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर की ओर से कहा गया है कि पेट्रोल पंप में डेड स्टॉक को छोड़कर न्यूनतम 2000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल का स्टॉक रखना जरूरी है। दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने जिले के मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में मतदान की अपील की है। कलेक्टर ने अपने संदेश में कहा है कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तिथि तय कर दी है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव डॉक्टर एम गीता ने पिछले दिनों दुर्ग के नवनिर्मित सखी केंद्र का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने वहां रह रही महिलाओं और युवतियों से बातचीत की। उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बीजापुर जिले में पत्थरों के अवैध खनन का कारोबार जोरों पर है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खदानों में लगातार हो रहे विस्फोट से उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद प्रशासन सक्रिय नहीं दिख रहा है। खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उस क्षेत्र में किसी को खनन की अनुमति नहीं है। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनांदगांव के जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा स्तरीय बैठक हुई। इसमें प्रमुख पदाधिकारियों सहित सांसद अभिषेक सिंह भी शामिल हुए। राजनांदगांव के सांसद अभिषेक सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गोलूपाल ने राजनांदगांव में संवाददाताओं को बताया कि इस चुनाव में रोजगार, गरीबी और भ्रष्टाचार उनका मुद्दा रहेगा। उन्होंने राजनांदगांव लोकसभा सीट से स्वयं चुनाव लड़ने की बात भी कही। सूरजपुर जिले के भटगांव में एक 8 वर्षीय बच्ची स्वाइन फ्लू से पीड़ित पाई गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद जिले का स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। विभाग ने बच्ची और उसके परिवार के 4 सदस्यों को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया है। दंतेवाड़ा जिले के रायकोट में देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कोडेनार थाना प्रभारी ने बताया कि आज सुबह कुछ ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान शुभम देवांगन और प्रियांशु देवांगन के रूप में हुई है। भिलाई के पंत स्टेडियम में आज से इंटर स्टील प्लांट वॉलीबॉल स्पर्धा शुरू हो गई। ऑल इंडिया स्टील प्लांट स्पोर्ट बोर्ड द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में देश भर के 12 इस्पात संयंत्रों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच टाटा स्टील और दुर्गापुर के बीच खेला गया। इस मैच में टाटा स्टील ने दुर्गापुर को 25-14, 25-16 से मात दी। प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला 16 मार्च को खेला जाएगा। अब कुछ खबरें विस्तार से। राजनांदगांव पुलिस ने गातापार क्षेत्र के कोटमी और नकटी घाटी के जंगलों से जमीन में छिपाकर रखे माओवादियों के हथियार और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। बरामद किए सामानों में 14 डेटोनेटर, 1 पाइप बम, जूते मोजे और रेडियो भी शामिल हैं। इन सामानों को स्टील के ड्रम में रखकर जमीन में दबा दिया गया था। एडिशनल एसपी गोरखनाथ बघेल ने बताया कि राजनांदगांव के जिला पुलिस बल, आईटीबीपी और डीआरजी की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान इस भंडार को बरामद किया है। माना जा रहा है कि यह सामान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए छिपाया गया था। थाना क्षेत्र अंतर्गत कटेमा और नकटी घाटी के बीच जंगल में माओवादियों द्वारा भारी मात्रा में सामान छुपाए जाने की खबर पर आईटीबीपी, जिला बल और डीआरजी की टीम भेजा गया था, जिनको 2 डंप बरामद हुआ है, जिसमें पाइप बम जो जिंदा है, चालू हालत में है, डिटोनेटर, वर्दी, जूते, पटाखे, साहित्य और दैनिक उपयोग के सामान उस डंप में बरामद हुआ है।
बताया जा रहा है कि राजनांदगांव जिले की उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र को सुरक्षित समझकर माओवादी अपने हथियार और साजो सामान अलग अलग जगहों पर जमीन के नीचे छिपा रहे हैं। राजनांदगांव पुलिस ने पिछले 1 महीने में ऐसे 10 भंडार बरामद किए हैं। जशपुर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने लोकसभा चुनाव के लिए आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। कलेक्टर ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आचार संहिता का गंभीरता से पालन जरूरी है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक शासकीय खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। पूर्व अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक दल सभा नहीं कर सकेगा। जुलूस निकालने और धरना प्रदर्शन के लिए भी अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि जिले में आचार संहिता सख्ती से लागू की जा रही है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है लागू हो चुका है। जो संपत्ति विरूपित की गई थी उसके लिए कार्रवाई चल रही है। बैनर, पोस्टर तथा जो भी कुछ होर्डिंग्स लगे थे उसको हटाया जा रहा है तथा फ्लाइंग स्क्वाड और जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम थी उनको भी लागू किया गया है। जिले में कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम 24 घंटे रहेंगे। कोई भी नागरिक जो भी कुछ इलेक्शन के संदर्भ में शिकायत होंगी उसको कंट्रोल रूम में बता सकते हैं। उसमें तत्काल जो भी शिकायत पे कार्रवाई की जाएगी तथा चूँकि हमारा जिला में वोटिंग का परसेंटेज पूर्व में बहुत अच्छा रहा है, उसके तारतम्य में स्वीप की भी और अन्य सारी गतिविधियां भी पूरी लगातार की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी दल या उसके नेता को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच तनाव पैदा करें। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में गैर वर्दीधारी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सीआईएसएफ ने मिशन संपर्क शुरू किया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण रथ ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक उत्तम कुमार सरकार ने बताया कि ये पूरा कार्यक्रम बीएसपी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका उद्देश्य एक ही प्लेटफॉर्म पे मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ और सीआईएसएफ के बल सदस्य आए, जिससे कि एक अच्छी सुदृढ़ सुरक्षा हम लोग भिलाई स्टील प्लांट जो कि फ्लैगशिप प्लांट है सेल का, उसको प्रोवाइड कर सकें। और जैसा आपको पता है कि अभी जो सिक्योरिटी सिनेरियो हमारे देश में चल रहा है, इसमें सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो सुरक्षा है वो सभी का कंसर्न है। केवल सुरक्षा जो प्रोवाइड करते हैं उन्हीं का नहीं, अगर देश की सुरक्षा या किसी संयंत्र की सुरक्षा या किसी स्थान की सुरक्षा, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल होना पड़ेगा, जिससे भी जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो कोई भी कदम ऐसा ना उठा सकें जिससे कि नुकसान हो। भिलाई इस्पात संयंत्र देश की महारत्न कंपनियों में शुमार है। ऐसे प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा का खतरा बढ़ा हुआ है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात हैं। अधिकारियों ने बताया कि संपर्क मिशन के जरिए सुरक्षा तैयारी में सभी की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागर विमानन मंत्रालय ने बोइंग 737 विमानों के परिचालन पर लगाई रोक। अदिस अबाबा में हुई विमान दुर्घटना को देखते हुए उठाया कदम। पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्देश। कहा 6 महीने सेवा काल वाले अफसर को भी डीजीपी बनाने पर हो सकता है विचार। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर। महासमुंद के 5 विकास खंड मुख्यालयों में मतदान दलों का प्रशिक्षण। और राजनांदगांव पुलिस ने बरामद किया माओवादियों का हथियार भंडार। जमीन में दबाकर रखे गए थे हथियार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।